नमस्कार, मैं हूं शिवेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं बेरोक टोक न्यूज़। 18वीं शताब्दी में फ्रांस में एक राजा हुआ करता था जिसका नाम था लुई 16वां। जब फ्रांस की जनता भूखी मर रही थी, रोटी के लिए तरस रही थी, ऐसे समय में फ्रांस का राजा लुई 16वां अपने राजमहल में ऐशो आराम की जिंदगी व्यतीत कर रहा था। भारत में आज ऐसे ही हालात हैं जब देश की जनता में लाखों कोविड केस सामने आ रहे हैं। ऐसे समय में हमारे देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री पश्चिम बंगाल में चुनाव जीतने के लिए रैलियां कर रहे हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री का हाल तो ये है कि वो लाखों की भीड़ वाले कुंभ मेले को रोकने की अपील करते हैं सुबह, और उसी दिन पश्चिम बंगाल में 2 जनसभाओं को संबोधित करने के लिए निकल जाते हैं और खुद लाखों की भीड़ इकट्ठी करते हैं। मुझे नहीं पता आपको इस पर तालियां बजानी चाहिए या नहीं, मगर आपको अपना सर जरूर पीट लेना चाहिए। दरअसल कुछ दिनों पहले जब से हरिद्वार में कुंभ मेला शुरू हुआ है, कुछ ही दिनों में कुंभ मेले में हजारों कोविड पॉजिटिव केस सामने आ गए, जिसके बाद भारत के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने ट्विटर पर जो साधु संत है, जो अखाड़ा परिषद है, उससे कुंभ मेला को सांकेतिक करने की अपील की। और उन्होंने लोगों से भी यह अपील की कि आप कुंभ मेले में ना आए ताकि कोविड-19 के केस को रोका जा सके। मगर उसी दिन सुबह अपील करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद पश्चिम बंगाल में 2 जनसभाओं को संबोधित करने निकल गए, जहां पर लाखों की भीड़ कुछ इस तरह इकट्ठा हुई। देश के गृह मंत्री अमित शाह पहले से ही पश्चिम बंगाल में लगातार रोड शो कर रहे हैं, जहां पर लाखों की भीड़ इकट्ठा हो रही है। तो ये हाल है हमारे देश का, जब हमारे देश में 2 लाख से भी ज्यादा कोविड केस रोजाना सामने आ रहे हैं। ऐसे में हमारे देश के शीर्ष नेता, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री लोगों को इकट्ठा कर चुनाव जीतने के लिए जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं। आपको याद है, पिछले वर्ष जब देश में 500 के लगभग कोविड केस थे, तब पूरे देश में लॉकडाउन लगा दिया गया था। पीएम केयर्स फंड बनाया गया था, जिसमें लोगों ने हजारों करोड़ रुपए की धनराशि दान में दी। परंतु आज 1 वर्ष बाद जब वापस कोरोना लौट कर आया है, ऐसे समय में भी हम वहीं पर खड़े हैं जहां पर हम 1 साल पहले खड़े थे। हमारे पास ना तो हॉस्पिटल की अच्छी सुविधाएं हैं, ना पर्याप्त ऑक्सीजन सिलेंडर हैं, ना पर्याप्त बेड्स हैं। यानी कि हमने जो पैसे सरकार को दान में दिए थे, उस पैसे का कोई यूज नहीं हुआ। देश में हमारे वैक्सीन बनी, परंतु इस वैक्सीन के बनने के बाद भी हमने अपने देश के लोगों के लिए वैक्सीन स्टोर ना करने के बावजूद 80 देशों को हमने वैक्सीन एक्सपोर्ट की। कुछ देश तो ऐसे थे जिन्हें हमने वैक्सीन मैत्री के तहत फ्री में वैक्सीन दी। फ्री में वैक्सीन देना कोई बुरी बात नहीं है, परंतु हमें अपने देश के लोगों के लिए वैक्सीन सुरक्षित रखनी चाहिए थी, परंतु हमने उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। आज हालात ये हैं कि राज्यों में वैक्सीन शॉर्टेज हो गई है, राज्यों को अपनी जनता के लिए वैक्सीन उपलब्ध नहीं हो पा रही है। इस तरह के हालात हमारे देश में उत्पन्न हो गए हैं। और जरा सा बात करते हैं हमारे देश के चुनाव आयोग की, हमारे देश के उच्चतम न्यायालय की और देश के सरकारों की। चुनाव आयोग इस कोरोना महामारी के बीच लगातार पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु में चुनाव करवा रहा है। कोई फिक्र नहीं है देश की जनता की कि कितने कोविड केस बढ़ रहे हैं। पश्चिम बंगाल में लगातार कोविड केस बढ़कर सामने आ रहे हैं। हमारे देश का उच्चतम न्यायालय, अगर उच्चतम न्यायालय के परिसर में 1 या 2 कोविड मामले आ जाते हैं तो सारी न्यायिक प्रक्रियाएं स्थगित कर दी जाती है या उन्हें वर्चुअल कर दिया जाता है। अभी इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने हाईकोर्ट ने एक आदेश जारी किया, जिसमें कहा गया कि 3 से 7 अप्रैल तक पहले तो न्यायालय को बंद कर दिया गया और कहा गया कि केवल विशेष मामलों की सुनवाई की जाएगी। उसके बाद अब सभी मामलों की सुनवाई को जो है वर्चुअल कर दिया गया। तो एक ऐसे समय में जब न्यायालय अपना ध्यान रख रहे हैं कि हाँ, न्यायालय परिसर में कोविड केस ना फैलने पाए, जजों को अपना ख्याल है कि न्यायालय परिसर में किसी भी तरह से कोविड मामले ना बढ़े, ऐसे समय में हमारे देश का उच्चतम न्यायालय, हमारे देश के राज्यों के उच्च न्यायालय पंचायत चुनाव करने के लिए लगातार तैयार हैं। वो पंचायत चुनावों पर किसी तरह की रोक नहीं लगा पा रहे हैं, और ना तो हमारे देश का शीर्षतम न्यायालय, उच्चतम न्यायालय पश्चिम बंगाल या अन्य राज्यों में जो चुनाव हो रहे हैं उन पर कोई रोक लगा पा रहा है। मतलब हालात ऐसे हैं कि अपना आए तो सब देखें, परंतु जहां पर देश की जनता का प्रश्न आ जाए वहां पर सभी लोगों ने चुप्पी साध रखी है। मुझे लगता है इस तरह का बेहुदा बेढंगा रवैया आज तक ना देखने को मिला होगा। जब इतनी बड़ी महामारी के बीच, जब देश भर में 2 लाख से ज्यादा कोविड केस रोजाना सामने आ रहे हैं, ऐसे समय में देश का उच्चतम न्यायालय चुप है। देश की सरकारें
सरकारों का हाल तो ऐसा है कि उन्होंने केवल गाइडलाइंस जारी कर दी है, चौराहों पर एक माइक लगा दिया है जहां पर कोरोना से संबंधित एक संदेश चलता रहता है, मगर देश की जनता मर रही है, उनका कोई फिक्र नहीं है। शमशान घाट के हालात ऐसे हैं कि वहां पर शवों को जलाने के लिए लकड़ियां कम पड़ जा रही हैं, हॉस्पिटल में लोगों को बेड नहीं मिल पा रहे हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिल पा रहा है। मगर हमारे देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री, जब देश में युद्ध स्तर जैसे हालात में हमें स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ाना चाहिए था, ऐसे समय में देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री चुनाव में व्यस्त हैं और लाखों की भीड़ इकट्ठा करके कोरोना केस को लगातार बढ़ा रहे हैं। अब ऐसे में सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या एक ऐसे समय में जब देश में इतने ज्यादा कोविड केस सामने आ रहे हैं, एक ऐसे समय में आप अपने देश के शीर्ष नेतृत्व को इस तरह देखना चाहेंगे कि वो देश के आम जनमानस की चिंता छोड़ जो पश्चिम बंगाल या अन्य राज्यों के चुनाव में व्यस्त रहें? मुझे नहीं पता, मगर एक देश का एक आम नागरिक होने के नाते मैं यह पूरी विश्वसनीयता के साथ कहना चाहता हूं कि हाँ, ऐसे यदि देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री हैं तो मुझे शर्म आती है कि मैंने नहीं, हमने एक ऐसे प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को चुना है जिन्हें देश के जनता की कोई फिक्र नहीं है। जहां पर देश में 500 केस होने पर लॉकडाउन लगा दिया जाता है और रोजाना 2 लाख केस आने पर भी देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री रैलियां करते हैं। विचार कीजिएगा, सोचिएगा जरूर। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।